हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू। तो आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के सबसे सीक्रेटिव और गहरे भाव की। 12वां भाव। 12वां भाव ऐसा है जिसे समझे बिना कुंडली का विश्लेषण करना संभव नहीं है। 12वां भाव आपकी कुंडली का आखिरी घर है। इसका महत्व सबसे अलग और अनोखा है। तो चलिए इसे सरल और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। 12वां भाव ज्योतिष का मोक्ष भाव भी कहलाता है। ये आत्मा की यात्रा और भौतिकता से परे चीजों का प्रतीक है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ मोक्ष ही नहीं है, ये जीवन के बहुत अनदेखे पहलुओं का नेतृत्व करता है। ये भाव लेटिंग गो यानी त्याग और बलिदान, ये हमें वो बताता है कि हमें लाइफ में कौन सी चीजों को छोड़ना है जिससे हमें इंटरनल पीस मिले। भौतिक सुखों को गिव अप करने की बात नहीं करता, ये उन चीजों को छोड़ने की बात करता है जो हमें आगे बढ़ने से लाइफ में रोकती हैं, जैसे हमारा ईगो, नेगेटिव सोच, पुरानी खराब आदतें। चलिए अब बात करते हैं खर्चों की। 12वां भाव हमारे एक्सपेंसेस को भी शो करता है कि हमारी एनर्जी, टाइम, पैसे हम कहाँ खर्च करते हैं। ये अगर पॉजिटिव है तो एजुकेशन, दान या आध्यात्मिक चीजों में खर्चे हो सकते हैं, और अगर इसे ठीक तरीके से ना यूटिलाइज किया जाए तो ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अचानक से आ जाने वाले जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें भी शो करता है। ये भाव आइसोलेशन यानी अकेलेपन का भी है। ये हमें सेल्फ इवैल्यूएशन सिखाता है। कभी कभी खुद के साथ समय बिताना जरूरी होता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों पे काम कर सकें और उन्हें सुधार सकें। तो ये हमें गहरे से अपने आप से जोड़ता भी है। मेडिटेशन और योग, इस तरह की एक्टिविटीज को भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 12वें भाव का कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों से भी है। ये उन पास्ट लाइफ कर्मास को दिखाता है जो हमारे करंट लाइफ में इफेक्ट दे रहे हैं। बार बार अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब उसका कनेक्शन 12th हाउस और आपकी पास्ट लाइफ के किसी कर्मा से जुड़ा हुआ है। 12th हाउस फॉरेन लैंड्स और नई बाउंड्रीज को भी शो करता है। ये शो करता है कि आप बाहर जाकर कैसे अपने आपको फॉरेन में सेटल कर सकते हैं और बाहर रहकर, विदेश में रहकर फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ भौतिक यात्राओं की बात नहीं करता, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी शो करता है। नए संभावनाओं को शो करता है कि वो कैसे जीवन में अपना के जीवन को और अच्छा बनाया जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, 12th हाउस हमारे माइंड के जो ड्रीम्स हैं, हमारे सपने, हमारे अनकॉन्शियस माइंड, इसको डेप्थ तक शो करता है कि गहराई में क्या छुपा है। कई बार हमारे सपने वो चीजें दिखा देते हैं जो हम कॉन्शियस माइंड से नहीं सोच पाते। तो ये 12th हाउस की एनर्जी का ही इफेक्ट है। ये उन चीजों को दिखाता है जो हमारे अनकॉन्शियस फियर्स होते हैं, हमारी सबकॉन्शियस डिजायर्स, हमारे जो दबे हुए इमोशंस हैं, उनको शो करता है, जो हमारी रियल आइज एक्चुअल में नहीं देख पाती हैं। उन चीजों को रिफ्लेक्ट, उन अनसीन डायमेंशंस को रिफ्लेक्ट करता है हमारा 12th हाउस। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे हाउस में। 12th हाउस एक काइंडनेस, कहते हैं ना कि दूसरों के लिए हम कितनी मदद करते हैं, दूसरों के लिए काम करना कितना जरूरी है, ये भी 12th हाउस शो करता है। अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज करते हैं, 12th हाउस में पॉजिटिविटी जरूर आएगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो ऐसे ही 12वें भाव को भी अगर ठीक से समझा जाए तो इसका जो एक नेगेटिव पहलू है वो है कि आपको कभी कभी अकेलापन दे देता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस दे देता है, मेंटल स्ट्रगल भी कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है अगर 12th हाउस की एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस में करना बेहद जरूरी है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो लाइफ में फॉलो की जा सकती हैं। तो नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास, जरूरतमंद लोगों के लिए मन में सेवा भाव और उसे करना भी आवश्यक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझें, टाइम टू टाइम अपने साथ एक, वो कहते हैं ना, मी टाइम, सेल्फ टाइम, अपने साथ अकेले में समय बिताएं और ज्यादा बाहर की जो एक्सटर्नल लग्जरी है, भौतिकता है, उस पर डिपेंड ना हो। तो 12th हाउस बहुत परफेक्टली काम करता है। ये
केवल भौतिकता से अलग होकर 12th हाउस आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का संकेत नहीं है, बल्कि हमारे लाइफ के जो बहुत डीप सीक्रेट्स है ना, ऐसे रहस्य हैं जो हम सुलझा नहीं पाते, उनको सुलझाकर एक बेहतर इंसान बनने का मौका देता है हमको 12th हाउस। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, 12th हाउस का वीडियो और जो हमने इससे पहले हाउसेस के वीडियोस बनाए हुए हैं, इन हाउसेस पे हम फिर से वीडियोस और डेप्थ में बनाएंगे, क्योंकि ये हाउस सिर्फ इतने चीज़ों से सीमित नहीं है। जब ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कोई ना कोई हाउस रिप्रेजेंट करता है, गवर्न करता है, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम आगे के वीडियोज़ में और डिटेल में जानेंगे कि और क्या चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं इन हाउसेस से। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बताएं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं।